Hello students, how are you? Today I bring a new topic of cell division, chapter cell. वैसे ये टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, एक दो जगहों पर इसका नाम यूज़ किया गया है, इसीलिए चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये बिल्कुल मैं एंड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसे अपनी नोटबुक पर नोट भी कीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? नाम से जैसे हमें समझ में आ रहा है सेल का डिवाइड होना, लेकिन सेल डिवाइड होती क्यों है? क्या ज़रूरत पड़ती है सेल को डिवाइड होने की? अपनी लाइफ में हम डिफरेंट फिजिकल स्टेजेस से गुजरते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक बिल्कुल न्यू बॉर्न छोटे से बेबी होते हैं और कई स्टेजेस से ग्रो होते 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 एक ओल्ड स्टेज को गेन करते हैं। यानी हमारा शरीर अलग अलग ग्रोथ को एक्सपीरियंस करता है, यानी हमारी हाइट बढ़ती है, बोन डेंसिटी बढ़ती है, मसल्स ग्रो करते हैं, फिर वापस क्या होता है, फिर से हमारा डाउनफॉल होता है, यानी कि बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हाइट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि पहले क्या हुआ, हमारी हाइट इंक्रीज़ हुई धीरे धीरे, फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो डाउन होना शुरू हो गई ना। यानी हम अपनी पूरी लाइफ में कई फिजिकल स्टेजेस से गुजरते हैं, क्योंकि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हम भी सेल से बने हुए हैं। तो हमारी सेल, छोटे बच्चे में नंबर ऑफ़ सेल, बड़े बच्चे में नंबर ऑफ़ सेल, एक यंग में नंबर ऑफ़ सेल, एडल्ट में नंबर ऑफ़ सेल्स जो होती हैं वो बदलती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। एक दिन में ही हम कई सेल्स जो होती हैं बनती और बिगड़ जाती हैं। जैसे जब हम छींकते हैं तो लगभग 16,000 सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं एक बार में ही, और उनकी जगह पर नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो यानी कि सेल्स की डिवीज़न होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, उनकी रिपेयरिंग होती है, ये सब काम सेल डिवीज़न के थ्रू होते हैं, ठीक है। हमारे चोट लग जाती है तो जो हमारा वुंड होता है, जो घाव होता है, वो कैसे हील होता है, धीरे धीरे क्या होती हैं, जो सेल डैमेज हो जाती हैं उनकी डिवीज़न होती है, और डिवीज़न होके वो उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देती है और हमारा जो वुंड होता है पूरा हील हो जाता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करें तो वहाँ पर तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ सब कुछ करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, सेल डिवीज़न करना है। सेल डिवीज़न इज़ दी ओनली वे। जैसे हमारे लिए क्या है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो उनके लिए क्या होगा, जो सेल डिवीज़न है, ठीक है, वही रिप्रोडक्शन का भी कारण होगा उनके लिए, ठीक है। सेल डिवीज़न से ही उनका रिप्रोडक्शन भी होता है, क्लियर। और अगर हम सेल ग्रोथ, एक टर्म होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये हमारे सेल में और यूनिसेलुलर सेल चाहे किसी की भी सेल हो, एक टर्म होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से सेल ग्रोथ भी होती है, लेकिन सेल ग्रोथ का क्या मतलब होता है, फिजिकल चेंजेज आ जाना सेल में, जैसे कि जो साइटोप्लाज्म में जो भी कंटेंट होता है उसका इंक्रीज़ हो जाना, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होना, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब, सेल की ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होना है, ठीक है। अब ग्रोथ, सेल का नंबर इंक्रीज़ होना भी ग्रोथ ही है, नंबर में इंक्रीज़ होना, साइज़ में इंक्रीज़ होना, सरफेस एरिया में इंक्रीज़ होना, ये भी ग्रोथ कहलाता है। खैर ये आगे चल के आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, अभी हमको उसकी डेप्थ में नहीं जाना। तो हम अगर सेल डिवीज़न समझें क्या होता है, डेफिनीशन, द प्रोसेस बाय विच अ सेल कॉल्ड पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल्स, ठीक है। यानी कि एक सेल जिसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट सेल, जैसे कि मम्मी पापा, उनसे कौन बन गए, बच्चे। तो अगर हम सेल कहें तो सेल में भी क्या होगी, पहले जो सेल होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल को पेरेंट सेल कहेंगे। पेरेंट सेल से क्या बनेंगे, बच्चे बनते हैं, यानी डॉटर सेल का बनना क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न। जैसे ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हमारी पेरेंट सेल है और ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में टूट गई, स्प्लिट हो गई। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, सेल डिवीज़न कहा है, ठीक है। सेल डिवीज़न क्यों होती है, किसका क्या पर्पज़ होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स डिवाइड होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवाइड होती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम कहें तो एक फर्टिलाइज एग के लिए भी वो डेवलप होती है, डेवलप्स ऑफ फर्टिलाइज एग। आप जब आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स,
और प्लांट तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो आपने उसमें देखा था कि प्लांट में क्या क्या होता है। जो जर्म सेल्स होती हैं हमारी, जर्म सेल्स प्लांट में क्या होती है, ओव्यूल होती है, और क्या होता है, पोलेंस होते हैं ना, पोलन ग्रेन। ये दोनों सेल होती हैं, ये आपस में क्या बनाती हैं, मिलके जाइगोट बनाती हैं। अब ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कैसे बनता होगा, जाइगोट से जो एम्ब्रियो है, यानी ये वाली जो प्रोसेस है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, सेल डिवीजन होके ही तो बनता होगा। तो जो हमारा फर्टिलाइज एग होता है, जो फर्टिलाइज सेल होती है, उससे हम बहुत सारी सेल्स कैसे डेवलप करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। हमारी ग्रोथ में भी सेल डिवीजन चाहिए, सेल डिवीजन से ही तो ग्रोथ होगी। यानी जब हमारी हाइट बढ़ती है तो ग्रोथ होती है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हाथी की सेल बड़ी होगी या हमारी बॉडी की सेल बड़ी होगी, तो नहीं, हाथी बड़ा सेल बड़ी होने की वजह से नहीं है, हाथी में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं। एलिफेंट हैज़ मोर नंबर ऑफ सेल्स, मोर नंबर ऑफ सेल्स, इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं। कोई छोटा या बड़ा किसकी वजह से नहीं होता, कभी भी सेल के साइज से छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हाथी अगर बहुत बड़ा है तो उसका मतलब उसकी सेल बड़ी है, हम छोटे दिखते हैं तो हमारी सेल छोटी है, चींटी छोटी दिखती है तो उसकी सेल हमसे भी छोटी है। भाई एनिमल सेल तो एक जैसी ही होगी, उसके अंदर वो सारे स्ट्रक्चर होंगे जो हमारी सेल में, हाथी की सेल में, सारे एनिमल्स के अंदर जो एनिमल सेल होगी वो एक जैसी होगी ना। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स की वजह से हमारी बॉडी का शेप और साइज वेरी करेगा, ठीक है। तो ग्रोथ में भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्या होता है, रिपेयरिंग। अब अगर कहीं पर कोई घाव लग जाता है तो उसकी जगह पे क्या होती है, नई सेल्स धीरे धीरे आती हैं। तो यानी रिपेयरिंग में भी सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। ईच सेल हैज़ अ लाइफ साइकिल, इट इज़ कॉल्ड सेल साइकिल, ठीक है। हर सेल की जो लाइफ साइकिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। यानी पेरेंट से लेकर डॉटर सेल तक बनना, कहाँ तक, डॉटर सेल तक। पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना क्या कहलाता है, ये जब वापस जाते हैं डायग्राम पे ही, हाँ, ये पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक की जो पूरी साइकिल है, जो इसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल, सेल साइकिल। अब इस पूरी प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है कि एक पेरेंट सेल है और बस वो एक बार में ही ब्रेक होके दो डॉटर सेल में बदल गई। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के नाम होते हैं कुछ, उनको समझ लेते हैं। तो सेल साइकिल जो होती है, इट इज़ अ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन दैट यूकैरियोटिक्स सेल अंडरगो। अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, मतलब हम सेल्स की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, ग्रोथ में सेल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर यूकैरियोटिक सेल्स को देखें हम, तो उसमें जो होता है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक चेन होती है ग्रोथ की। और प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन जो है वो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैं सही से बताऊंगा फिर से, ठीक है। अभी हम लोग मेनली यूकैरियोटिक सेल की इस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। तो पहला स्टेप होता है इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब होता है जो सेल आपने अभी तक पढ़ी, उसमें क्या होता है, सारा का सारा जो सेल है उसके अंदर जितना डीएनए है और जितना भी सब्सटेंस है वो अपने आप को क्या करता है, डबल कर लेता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है। भाई दो हिस्सों में बंटने के लिए आप तैयारी करोगे ना, जैसे कि इमेजिन करो कि आपको कोई सामान किसी दो लोगों में बांटना है, तो पहले आप ये चेक करोगे क्या मेरे पास इतना सामान है कि हम दो लोगों में बांट दें, मेरा काम भी चले, मतलब इस बंदे का भी काम, ए का भी काम चले, बी का भी काम चले, ठीक है। मतलब एक ए बंदा है जो एक्स और वाई को अपना सामान जो है उसके पास जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो पहले तो ए चेक करेगा क्या मेरे पास इतना है कि इसको भी आधा मिल जाए और इसको भी आधा मिल जाए, ठीक है, मिल जाए ना। अब क्या है, हमें आधा आधा नहीं देना है, हमें यहाँ पे ए के जैसी ही दो सेल बनानी है, ए के जैसी ही दो सेल बनानी है, ठीक है। हमें जितना सामान, मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो हम इन्हें भी 10 ही रुपये देंगे, इनके पास भी 10 ही रुपये होने चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास 10 है तो 5 हमने इन्हें दे दिए, 5 इन्हें दे दिए। सेल का मतलब क्या होता है, डॉटर सेल अपने पेरेंट की तरह ही तो होगी,
होगी ना। तो यहाँ पे जो सेल साइकिल होती है उसमें पेरेंट की तरह ही डॉटर सेल बननी है। यानी जिसके पास 10 कमरे का घर है, अगर हम बच्चों को अपने घर देंगे तो हम भी उन्हें कितने कितने कमरों का घर देंगे, 10 कमरों का घर। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मेरे पास पहले से ही 10 है और हमें अपने बच्चों को भी 10-10 कमरों का घर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा घर बनाएंगे जिसमें ऑलरेडी पहले से कितने कमरे हों, 20 कमरे हों। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अपने घर के कमरे बढ़ाएंगे ताकि दोनों लोगों में डिवीजन हो सके। कर ली इंटरफेज में, पहली फेज जिसमें हम सारी तैयारी करते हैं, अपने आप को डबल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। इंटरफेज के बाद क्या होता है कि हम माइटोसिस की प्रोसेस से गुजरते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इसका डिवीजन हो जाता है। किसका डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब ये डिवीजन जो न्यूक्लियस डिवीजन है, एक्चुअली जो माइटोसिस है इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस का डिवीजन केवल माइटोसिस नहीं बल्कि मायोसिस भी होती है। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा कि मायोसिस माइटोसिस क्या होती है। दोनों होते न्यूक्लियस का डिवीजन है, लेकिन दोनों लोगों का जो रिजल्ट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, माइटोसिस में डॉटर सेल बनती है, मतलब पेरेंट की तरह ही सेल बनती है, और मायोसिस में जर्म सेल बनती है। मतलब कि कह सकते हो ना, जैसे पोलन ग्रेन और ओव्यूल पढ़े थे आपने, जब भी सेल से हमें क्या बनाने होते हैं, जर्म सेल बनानी होती हैं, ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लें। ठीक है, तो उनमें क्या होती है, माइटोसिस। और जो जर्म सेल के लिए रिप्रोडक्शन होता है, वो सेल डिवीजन होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, आपका मायोसिस कहलाती है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में इस बात को बताता हूँ। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, मतलब सेल एक तरीके से कह सकते हो। और काइनेसिस, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज, इंटरफेज क्या होती है, दिस इज द फेज सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन बाय बिल्डिंग इनफ एनर्जी। यानी कि वो पहले तो एनर्जी कर लेगी अपनी, उसे सेल डिवाइड होने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी ना, दो लोगों को हमें एनर्जी बांटनी है, वो भी अपने इतनी, तो हम एनर्जी प्रिपेयर करेंगे अपने लिए। और सारा जेनेटिक मटेरियल कैसा हो जाएगा, डबल। कैसा हो जाएगा, डबल। तो ये इंटरफेज हो गया, इंटरफेज में हम प्रिपेयर हो गए। तो इंटरफेज में क्या होता है, जितने पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डबल। अगली प्रोसेस होती है माइटोसिस। क्या होती है, माइटोसिस। इट इज द सेकेंड इन द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ सेल साइकिल, द प्रोसेस इन विच डुप्लीकेट कंटेंट ऑफ सेल न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, जितना भी न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोसिस में क्या डिवाइड होता है, मैंने बताया था न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस का सारा मटेरियल क्या होता है, आधा आधा हो जाता है, जैसा यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं। और जब माइटोसिस पूरी हो जाती है तो हमें क्या दिखाई देते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर माइटोसिस होगी तो दो सेल बन जाएंगी, डॉटर सेल। अगर मियोसिस होगी तो दो जर्म सेल बन जाएंगी। अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। देखो, हमारी बॉडी में जो सेल होती हैं वो होती हैं दो टाइप की। एक होती है सोमैटिक। क्या होती है, सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब जिससे हमारी बॉडी के सेल्स बनती हैं, बॉडी की। ये यहाँ पे पूरा लिख नहीं पाया, मैं वापस लिखता हूँ सही से। सोमैटिक कैसी सेल होती हैं, सोमैटिक सेल। इससे हमारी बॉडी की सेल्स बनती हैं, स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा क्या फॉर्म करती हैं, स्ट्रक्चर बॉडी का क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। और दूसरी सेल होती हैं जर्म सेल। क्या होती हैं, दूसरी होती हैं जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो किस में पार्ट लेती हैं, रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं। जैसे प्लांट सेल में आपने पढ़ा था, क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं और ओवम होते हैं, पढ़ा था। तो ओव्यूल और ओवम का बनना क्या कहलाएगा, मायोसिस। ओव्यूल और ओवम क्या होते हैं, सेल होते हैं, तो वो मायोसिस के थ्रू बनेंगे। माइटोसिस में क्या होगा कि पूरी की पूरी सेल का डिवीजन होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 2n नंबर होंगे क्रोमोजोम के, यानी कि जो पूरी सेल होती है, मैंने आपको बताया था कि सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं, 46। तो जो बच्चे बन के तैयार होंगे उनमें भी कितने होंगे, 46 क्रोमोजोम होंगे। कितने होंगे, 46 क्रोमोजोम होंगे। लेकिन यहाँ पर जो होंगे उनमें क्या होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, मतलब कि
इसमें कितने होंगे, यहाँ पे तो 46 ही होंगे, सॉरी यहाँ पे 46, पहले यहाँ पे कितने बताया मैंने 46, तो इनके पास भी 46 होंगे इसमें। लेकिन अगर हम मियोसिस के थ्रू गुजरती है कोई सेल, यानी कि जब जर्म सेल का रिप्रोडक्शन होता है, ये जर्म सेल के लिए है, ठीक है, और ये सोमैटिक के लिए है, यानी जो हमारी बॉडी की सेल बनाएगी उसके लिए, और ये रिप्रोडक्शन वाली सेल के लिए। तो यहाँ पर तो जैसे पेरेंट है वैसे ही बच्चे हैं, लेकिन इस जर्म सेल में क्या होगा, ये जो होंगे इन दोनों में 23 हो जाएंगे। ऊपर तो कितने होंगे 46 ही होंगे पेरेंट वाली सेल के, लेकिन जो डॉटर बनेंगी वो कितनी होंगी 23 पेयर वाली। कितने पेयर वाली, आधे पेयर वाली। अगर ये 2n थी तो ये भी 2n हो गया, और अगर ये 2n थी तो ये कितना रह गया, केवल n, इसके पास आधा हो गया ना, 2 से डिवाइड कर दो तो आधा हो गया। अगर ना समझ में आए तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। वैसे सिंपल से केवल आपको अभी अपनी क्लास में कितना याद करना है कि ये सोमैटिक सेल के लिए होती है, सोमैटिक सेल यानी बॉडी की सेल के लिए, और ये हमारा जो जर्म सेल होती है उसमें होता है, रिप्रोडक्शन वाली सेल में। अगला थर्ड स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, 2 डॉटर सेल में, साइटोप्लाज्म का 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस कहलाती है। साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट में दोनों में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर एनिमल की बात करें तो उसमें एक प्रोटीन थ्रेड बन जाती है। उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन थ्रेड बन जाता है बीच में, जैसे कि सारा का सारा मटेरियल जो होगा जब साइटोप्लाज्म का सेपरेट होगा तो सब कुछ डबल होके ही तो सेपरेट हो रहा है। तो जब आधा आधा होगा तो जब सेपरेशन जो लाइन बनेगी उसमें क्या बनेगी, प्रोटीन थ्रेड बनेगा। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें आधा आधा करने के लिए बीच में क्या बनती है, सेल प्लेट। क्या बनती है, सेल प्लेट। बन गई सेल प्लेट। यहाँ क्या हो जाएंगे, ये क्या है तुम्हारा प्रोटीन थ्रेड, ये क्या है प्रोटीन थ्रेड। और अगर हम बात करें इस एनिमल सेल की तो एक सेल प्लेट, ये सेल प्लेट बनाती है। क्या बनाती है, सेल प्लेट बनाती है, ठीक है। ये याद रखने के लिए है कि जब हम आधा आधा डिवाइड करते हैं तो आधा आधा डिवाइड करने वाली जो हाफ करने वाली जो बेल्ट होती है वो एनिमल में प्रोटीन से बनी होती है और प्लांट में सेल प्लेट से होती, सेल प्लेट कहलाती है वो। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे के थ्रू सेल डिवाइड होती है। जैसे सबसे पहली क्या होती है, इंटरफेज, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, सॉरी हाँ सब कुछ सारा मटेरियल डबल होता है। फिर आती है तुम्हारी माइटोसिस। ये जो यहाँ से लेकर ये 4 to लेके 6 तक माइटोसिस ही है, 4 to 6 तक माइटोसिस है, टीलोफेज तक। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ये केवल अभी आप याद कर लो इसमें होता क्या क्या है, ये आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा क्लास 9th में, ठीक है। थोड़ा सा और बहुत डिटेलिंग पढ़ने को मिलेगी आपको क्लास 11th में। तो हमारी सेल जो होती है कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है। तो अब इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, अब जब 2 सेल बन गई, 4 सेल बन गई, तो हम अपनी सेल्स के लिए जो ग्रोथ, रिपेयर और वो सब फंक्शन जो होता है हमें उसके लिए सेल चाहिए ना ढेर सारी, तो वो सेल इसी प्रोसेस के थ्रू बनती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिवीजन। ये सब सेल डिवीजन के पार्ट स्ट्रक्चर थे। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग केयरफुली टुडेज सेशन।